हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी वर्कशीट नंबर 61, जिसकी डेट है 14 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, ये आपकी कॉमन वर्कशीट है छठी से लेके 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर आपको हमेशा की तरह बच्चों अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे जो हमारी परंपराएं और संस्कृत के हिसाब से जो हमारे प्राचीन चीज़ें हैं वो क्या क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं और क्या क्या इसको समझ सकते हैं। तो सारी चीज़ें को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो जल्दी से अगर आप न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है और टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपको नोट दिख रहे हैं। जो 100 रुपीज़ का नोट है, ये 20 रुपये का नोट है, ये 200 रुपये का नोट है। इस तरह से काफ़ी नोट आपको दिए हुए हैं। 3 नोट यहाँ पर दिए हुए हैं और 3 नोट नीचे की तरफ दिए हुए हैं। 50 का नोट है, 10 का नोट है और 500 का नोट है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह के कुछ नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। ठीक है बच्चों, हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम लकी हैं कि हम एक भारत देश के नागरिक हैं और वहाँ पर हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें, परंपराएं और सांस्कृतिक चीज़ें बहुत अलग अलग है। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। तो हमें पूरे के पूरे इन चीज़ों को देखना चाहिए और हम समझना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो आगे इस चीज़ को समझ सकती है। ठीक है बच्चों, तो विरासत जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ था विरासत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग और जो भी है वो सभी के सभी हमें एक उपहार के रूप में ये दिए हुए हैं और इन चीज़ों को हम देख रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा और नोट का निरीक्षण करें और बताएं। जैसे कि ऊपर 3 नोट दिए हुए हैं, नीचे भी 3 नोट दिए हुए हैं। इनको हमें देखना है और इनके बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है? आप देख रहे होंगे ऊपर जो ये नोट दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा स्मारक के रूप में छपा हुआ है नोट के साथ। ऐसे ही 20 के नोट में भी ये छपा हुआ है और 200 के नोट में भी ये छपा हुआ है। तो ये स्मारक जो छपा हुआ है, इनके बारे में हमें बताना है कि इनका क्या नाम है और किस राज्य में ये है। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में जानकारी हमें इकट्ठी करनी है और लिखना है। इसी तरह से 3 नोट नीचे दिए हुए हैं बच्चों। तीनों नोट अलग अलग रुपए के हैं। ये 50 रुपए का है, ये 10 रुपए का है और ये 500 रुपए का है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है, जिससे कि आपको इजी रहेगा समझने के लिए। जैसे कि रुपए का नोट, कौन से रुपए का नोट है, उस पर कौन सा स्मारक छपा हुआ है और कौन से राज्य से वो स्मारक बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। तो 100 रुपीज का नोट था एक ऊपर सबसे पहले, उसमें जो स्मारक छपा हुआ था वो था रानी की वाव। ठीक है बच्चों, और कौन से राज्य में है ये है गुजरात में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 20 रुपए का नोट। वो कौन सा स्मारक उसमें छपा हुआ था? वो था एलोरा की गुफाएं और कौन से राज्य में है ये? महाराष्ट्र में। इसी तरह से तीसरा नोट था बच्चों 200 रुपए का नोट। उसमें जो स्मारक छपा हुआ था वो था सांची का स्तूप और कौन से राज्य में? ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट था 50 रुपए का नोट जो नीचे की तरफ था आपका, उसमें जो स्मारक छपा हुआ था वो था रथ के साथ हम्पी और कौन से राज्य में है वो? कर्नाटक के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट था आपका 10 रुपए का नोट। उसमें जो स्मारक छपा हुआ था वो था सूर्य मंदिर और कौन से राज्य में है वो? कोणार्क, ओडिशा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट नोट था राइट साइड में नीचे की तरफ 500 रुपए का नोट था। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको ये बहुत इजीली पता चल जाएगा। लाल किला छपा हुआ था और लाल किला कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली में। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहले प्रश्न का उत्तर। 6 नोट आपको दिए हुए थे अलग अलग रुपए का नोट, उसमें स्मारक और राज्य हमें बताने थे। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए।
कोई भी ऐतिहासिक स्मारक की जो आपने यात्रा की हो बच्चों, वो आपको लिखनी है। जैसे कि मैंने जो यात्रा की हुई है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। हाँ, मैंने ताजमहल का दौरा किया है, ताजमहल में गया था, तो ताजमहल के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर। मुझे यह बहुत ही पसंद आया था, बहुत ही अच्छा लगा था और बहुत ही खूबसूरत स्मारक है, जो कि भारतीय शहर आगरा, जो कि यूपी में पड़ता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में, उसमें यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो कुछ उसके बारे में लिखना था, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे को बहुत पसंद आया था, बहुत सुंदर स्मारक है जो कि भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है पर बच्चों, ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहां प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया? ठीक है बच्चों, तो ये आपको बताना है। क्या आप राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कि इंग्लिश में है म्यूजियम, अगर आप कभी गए हो तो वो हमें बताना है। मैं तो गया हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, हाँ मैंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया है। तो उसमें क्या क्या चीजें आपको आकर्षित की वो बतानी है। जैसे कि ऐतिहासिक टुकड़े जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो है देवी माँ। वहां पर अगर आप जाओगे या गए हो तो आपको पता लगेगा कि वहां पर देवी माँ है। खिलौना गाड़ी बनी हुई है, वो हमें बहुत आकर्षित करती है। पशुपति सील, वो भी बड़ा आकर्षित करता है। चढ़ने वाला बंदर, चढ़ते हुए बंदर दिखाया हुआ है, वो भी हमें अच्छा लगता है। और एक लड़की है जो कि नृत्य करती हुई है, तो वो भी बड़ा आकर्षित कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। आपने यहाँ पर लिखना है अपनी वर्कशीट में। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखे। ठीक है बच्चों, तो आपको छोटा या बड़ा स्मारक जो भी आपके घर के आसपास ऐतिहासिक है तो उसको आपको देखना है और उसके बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो ऐतिहासिक स्मारक जो मेरे घर के करीब है वो है कुतुब मीनार। ठीक है बच्चों, कुतुब मीनार एक बड़ा पॉपुलर है जो कि ऐतिहासिक स्मारक है। कुतुब मीनार के बारे में अब आपको बताना है। भारत में 73 मीटर की ऊंचाई वाले सबसे ऊंचे मीनारों में से एक है। इसकी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई के कारण ही ये बड़ा फेमस है, जिसकी ऊंचाई जो है ये 73 मीटर की है। ठीक है बच्चों, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया की सबसे ऊंची ईंट मीनार है। ये दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। ईंट मीनार से बना हुआ है बच्चों, और जिसकी ऊंचाई है 73 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। अब लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसके लिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपने, कोई वस्तु आपने संभाल कर रखी है जो कि आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जो सोने के गहने हैं, हाँ मेरे घर में सोने के गहनों को संरक्षित किया गया है ताकि इसका उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा किया जा सके। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने यूज भी किए हैं और आगे भी हमारे पूर्वज यूज कर सकते हैं। तो सोने के गहने हम रखेंगे, संरक्षित करेंगे और करे भी हुए हैं, जिससे कि वो आगे यूज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक जरूर करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू यूजर हैं, प्लस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी वर्कशीट को टाइमली कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।